हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपेश शर्मा है और मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम अभी तक 4 बार दिया है, जिसमें मेरे 2021 के जो 2 अटैम्प्ट थे वो मेरे क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन मेरे 2022 के दोनों अटैम्प्ट क्लियर हैं। 2022 का जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो कि मेरा इंडियन आर्मी के लिए आईएमए के लिए क्लियर हुआ था, और जो मेरे 2022 का जो दूसरा अटैम्प्ट है वो मेरा आईएमए, एएफए और ओटीए तीनों के लिए क्लियर है। और फ्रेंड्स, तो फिर इस सब के बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सीडीएस 1 जो 2023 जो एग्ज़ाम है वो आपका 16 अप्रैल 2023 को होगा, और 16 अप्रैल 2023 आने में अभी 5 महीने हैं। तो बहुत टाइम है, 5 महीने बहुत हो सकते हैं, जो कि मतलब कोई जीरो लेवल से भी शुरू कर रहा है ना अभी, वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपने इस एग्ज़ाम को एक बार क्लियर कर लिया तो आप आने वाली अटैम्प्ट में हर बार क्लियर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। ये फैक्ट है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया है तो हर बार आगे आपका क्लियर होता रहेगा, और 5 महीने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप रिवीजन करोगे बहुत अच्छा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 5 मंथ्स स्ट्रेटेजी लाया हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो आगे और वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और मेक श्योर करिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है 5 मंथ्स में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने इधर लिख रखा है 5 मंथ्स स्ट्रेटेजी। 1 2 3 4 5 महीने अपने पास। जो जीरो लेवल से भी शुरू कर रहा है ना, वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोचिंग करोगे तो कोचिंग की वीडियोस के लिए आप टाइम दोगे उसे, मतलब ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन वीडियोस देखोगे, ऑफलाइन जाओगे टाइम दोगे, और फिर भी आपको कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो फिर सेल्फ स्टडी इज़ बेटर। तो आप अगर आप ये अच्छा आपके लिए कि आप कोचिंग ना लगाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी है आपको, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। तो फिर फ्रेंड्स, तो सीधा मतलब जो कोचिंग भी नहीं कर रहा ना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर जो कोचिंग कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वही आपका एग्ज़ाम क्लियर कराती है। और रिवीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 5 मंथ्स बताते हैं, ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स आप कब कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स की टाइमिंग क्या कर सकते हो? या तो आप मैथ्स मॉर्निंग में पढ़ सकते हो या फिर नाइट में पढ़ सकते हो। तो आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग या फिर नाइट, क्योंकि मैथ्स में मज़ा आता है करने में। अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो मज़ा आएगा, रात को करोगे तो मज़ा आएगा, लेकिन दोपहर में हमें क्या होता है, नींद आती है, तो फिर मुझे नहीं लगता मैथ्स इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में। तो फिर आप मॉर्निंग या फिर नाइट में एक चूज़ कर सकते हो। और मैथ्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट कैसे सीख सकते हो आप? पहले आपको अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक है, तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। फिर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप फॉर्मूले के साथ साथ आप 1 2 एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फॉर्मूला क्लियर करने के लिए आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। और मैथ्स की जो टाइमिंग रहेगी वो एटलीस्ट 2 आवर तो आपको डेली देने हैं मैथ्स के लिए। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट 2 आवर तो आपको डेली देने हैं मैथ्स के लिए। तो ये तो होगी हमारे मैथ्स की बात। और बुक मैंने जो बताई है पाथफाइंडर। मैंने पाथफाइंडर क्यों बोला? क्योंकि पाथफाइंडर में आपके जो फॉर्मूले हैं ना, अलग से क्लियर दे रखे हैं। उसमें पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, फिर बाद में आपका क्वेश्चंस दे रखे हैं। और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हाई लेवल के हैं। तो फिर मतलब सही लेवल के हैं, हाई लेवल नहीं बोलूँगा मैं, मतलब अच्छे लेवल के हैं, जो कि एग्ज़ाम के लायक हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसमें पाथफाइंडर में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पाथफाइंडर ले सकते हो। और बाकी मैंने वो उधर आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो बुकलेट सीडीएस की, उधर भी मैंने आपको बताया कि आप पाथफाइंडर और आरएस अग्रवाल जो है सीडीएस की, उन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। मैं ये कहूँगा कि आरएस अग्रवाल अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आरएस अग्रवाल में। तो आपकी आरएस अग्रवाल लोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी उसमें।
तो आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा आप आर एस अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए, वरना आप पाथफाइंडर ले सकते हो। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप एस पी बख्शी की बुक ले सकते हो, उसमें आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें, और बाकी आप रूल्स देख सकते हो और आप उसे पढ़िए। मतलब एस पी बख्शी ले लीजिए, आप उसे पढ़ सकते हो आगे। प्लस रीडिंग मैंने लिख रखा है, तो रीडिंग आपको हैबिट बना लेनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली पढ़ना है। रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी वोकेबलरी के लिए। वोकेबलरी अगर आप करोगे ना, मतलब रीडिंग करोगे, तो वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होगी, तो फिर दिस विल इम्प्रूव योर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपके इम्प्रूव होंगे, वोकेबलरीज आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट है। रीडिंग तो आपको डेली करनी है। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसी बच्ची बुक लीजिए और रीडिंग आप कर सकते हो इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश को आपको डेली 1 आवर देना है, डेली एटलीस्ट 1 आवर, तो इंग्लिश को 2 आवर। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा था हमारा मैथ्स और इंग्लिश। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए सबसे पहले टाइमिंग। टाइमिंग मैंने लिख रखा है, आप मॉर्निंग में कर सकते हो, या फिर मतलब नाइट में कर सकते हो। तो अगर आप मैथ्स को मॉर्निंग में रखते हो तो जीएस को आप नाइट में रख लो, और अगर आप जीएस को मॉर्निंग में रखते हो तो मैथ्स को आप नाइट में रख लो। आप अपने हिसाब से देख लेना। तो फिर फ्रेंड्स, ये तो होगी टाइमिंग, मॉर्निंग या फिर नाइट। अब हिस्ट्री में आपको डेली 1 घंटा तो पढ़ना है। मैंने आपको बुक लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। और हिस्ट्री डेली 1 घंटा पढ़ना है, पॉलिटी 1 घंटा पढ़ना है, ज्योग्राफी भी 1 घंटा पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको साइंस। तो फिर साइंस को आपको 1 घंटा तो देना ही देना है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 0.8 मार्क्स का होता है। तो 30 क्वेश्चन कितने हो गए? अप्रॉक्स 24 मार्क्स के। तो 24 मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 काफ़ी बहुत नंबर है, 100 नंबर में से 1/4 है एटलीस्ट, मतलब 1/4 तो है ही है। तो फिर आपको ये तो करना ही है। और 24 मार्क्स जो होते हैं, काफ़ी बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते जीएस की, तो फिर 24 मार्क्स से आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है और आपको आगे भी बहुत मिल रहा है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, मतलब हिस्ट्री 1 घंटा, पॉलिटी 1 घंटा, ज्योग्राफी 1 घंटा, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपके अराउंड 60 मार्क्स तो आपके 100% होंगे। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो, पढ़ो भाई, पढ़ना मेहनत जरूरी है और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स भी। आप कोई भी एनी मंथली मैगजीन ले सकते हो। मैं आपको करंट अफेयर्स में एक तीर से 2 निशाने करूँगा, मतलब इंग्लिश भी आपकी होगी और आपका करंट अफेयर्स भी होगा। मतलब इंग्लिश भी आपकी हो रही है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी भी आपकी हो रही है। तो फिर आप कोई भी एनी मंथली मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन ले लीजिए। आप उसे पढ़ोगे तो आपकी उसमें रीडिंग भी आएगी। तो फिर आप रीडिंग करने की आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, आप उसे पढ़िए, आपकी रीडिंग भी आएगी। इंग्लिश में लीजिए, कोई भी इंग्लिश की लीजिए मंथली मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक तीर से 2 निशाने हो गए इधर मंथली मैगजीन, रीडिंग। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स मैंने लिख रखा है ऑप्शनल। इकोनॉमिक्स में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो ही आप उसे कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स में कभी कभार करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभार आपका मतलब 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आते हैं। और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस में 10 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स बायोलॉजी के होंगे। मतलब ऐसे दे देता है, 8 इसके दे दिए, फिर इसके तो 9 इसके दे दिए, और 12 बायोलॉजी, 9 केमिस्ट्री के दे दिए, 12 बायोलॉजी के दे दिए। तो फिर अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी, अप्रॉक्स करके देता रहता है। तो फिर साइंस तो आपका हो गया। इकोनॉमिक्स में बात कर रहा था, तो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो, आपने अगर पढ़ी है तो ही आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। कभी कभार आपको दे देगा फिलिप्स कर्व जो होता है, लॉरेंस कर्व, ये होते हैं कुछ, आप उन्हें देख लेना, सारे कर्व्स पढ़ लेना एक बार। आप अलग से नोट्स में बना के लिख सकते हो कर्व्स को। मतलब कभी कभार एक क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता, मतलब कौन सा किसका है, मैच करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपकी जीएस। तो फिर ये आपका रहेगा ये। तो फिर आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने में कैसे पढ़ना है? आप फर्स्ट 2 मंथ्स में या तो
फर्स्ट 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए मेरा मतलब फर्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी, फर्स्ट रीडिंग को आप कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट मंथ में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे टाइम मिले रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट रीडिंग से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें पता है बहुत खुशी मिलती है फर्स्ट रीडिंग से। कर ली मैंने फर्स्ट रीडिंग, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको पता ही है जीएस का। तो फिर फर्स्ट रीडिंग से आपको मतलब एक वो मिलेगा रिलैक्सेशन, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको आगे भी बढ़ना है, पुश करना है आपको अपने आप को। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रीडिंग जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करिए उसे, फिर आगे बढ़िए सेकंड रीडिंग पे। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स आप डिसाइड कर सकते हो सेकंड रीडिंग के लिए। तो फिर सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अलग से। मतलब आप चाहे तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फर्स्ट रीडिंग जितनी जल्दी करना चाहो उतनी जल्दी कर सकते हो। मतलब ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कर दो, मतलब थोड़ा ध्यान भी देना है अच्छे से। तो फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं करना, आपको रिवीजन करना है प्लस मॉक देना है। तो जो भी आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो, प्लस आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जो स्टार्टिंग में आप जीएस करो ना, उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप 2-3 मॉक लगा सकते हो जीएस के, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मतलब यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो वो उसका आपको आइडिया आएगा माइंड में। और मैं ज्योग्राफी के कभी कभार वो थ्योरी के ऊपर पूछ लेता है पूरा कि पी वेव क्या है, एस वेव क्या है। कभी कभार वो अर्थक्वेक का ओरिजिन पूछ लेता है, जैसे कि अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया आज। तो फिर आप देख सकते हो मतलब उस हिसाब से। और कभी कभार वो इंडिया के मैप के ऊपर वो पूछ लेता है कि इंडिया की बाउंड्री से किस स्टेट की बाउंड्री किससे टच कर रही है। और इस जैसे ही छत्तीसगढ़ का एरिया, वो कैसा एरिया, मतलब पहाड़ी एरिया कैसा एरिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडिया का मैप, वो आप देख सकते हो। और कभी कभार नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये तो होगी हमारी स्ट्रेटेजी, फर्स्ट 2 मंथ्स रीडिंग करनी है, सेकंड रीडिंग करनी है, रिवीजन, मॉक टेस्ट। और कोचिंग की बात करूँ मैं, कोचिंग ज़रूरी नहीं है सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बिना कोचिंग के भी सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 5 महीने काफ़ी हैं। और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो हर बार आपका क्लियर होता रहेगा, अगर आप रिवीजन अच्छा आपका तो रिवीजन आपका बहुत वो करता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कहूँगा मैं आपसे। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग आप तक मेरे तक पहुँच पाएँ। और फ्रेंड्स आपको जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकते हो आप, मैं हमेशा आपका डाउट सॉल्व करूँगा। और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड गाइस सेव फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। एंड if we save food, we save lives. So friends, save food. And friends, so that's all for today. Thank you.